गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय सोगरा पर। बच्चों, आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी क्लास 10th नन हिंदी की स्लैब बुक का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है इस चैप्टर का नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या जिसका मतलब होता है जलन, हसद, बुग़्ज़, और तू ना गई मेरे मन से इसका मतलब होता है कि ईर्ष्या जो है वो किसी भी इंसान के मन से नहीं जाती है। हर इंसान के अंदर ईर्ष्या यानी जलन होती है और ईर्ष्या के बारे में ही इस चैप्टर 10 में पढ़ना है। ये जो चैप्टर है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये चैप्टर हमारे ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ये जो चैप्टर है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये चैप्टर हमारे ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है हमारे ज़िंदगी से। और आप लोग इस चीज़ को अपने ज़िंदगी में एक ना एक बार ज़रूर महसूस किए होंगे। और ये चैप्टर आप सभी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट और यूज़फुल है, और ये चैप्टर आपके आने वाली ज़िंदगी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये चैप्टर आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। ये जो चैप्टर है इसके जो लेखक है मतलब ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये जो चैप्टर है इसके जो राइटर है या लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर है। और इन्होंने इस चैप्टर मतलब ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन में ईर्ष्या के ऊपर एक निबंध लिखा है, एक ऐसे लिखा है, और ईर्ष्या के बारे में इस चैप्टर में बताया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल बातें बताई है ईर्ष्या के बारे में, और जो हमारी जिंदगी में देखने को मिलती भी है। कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरह। मेरे घर के दाहिनी ओर एक वकील रहता है। लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर वो कहते हैं कि मेरे घर के बगल में एक वकील रहता है, किस साइड तो राइट साइड, और उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, खाने पीने में भी वो अच्छे हैं, अपने दोस्तों को भी खिलाया करते हैं, और उनके पास रुपये पैसे भी बहुत, बाल बच्चों से भरा उनका परिवार है, नौकर चौकर है उनके घर में, सुख देने वाली उनकी पत्नी, और पत्नी जो है वो अत्यंत मृदु भाषणी है, मतलब मधुर बोली बोलने वाली। और भला एक मनुष्य को और क्या चाहिए। लेकिन जो वकील साहब है उनके पास इतनी सुख सुविधाएं, हर चीज है उनके पास, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि दरअसल उनके घर के बगल में एक बीमा एजेंट रहता है। बीमा एजेंट किसे कहते हैं? जो इंसान लोगों का, दूसरे लोगों का बीमा करवाता है उसे ही बीमा एजेंट कहते हैं। आप लोग ऐसे समझ लीजिए जैसे LIC, मतलब उसी इंसान को जो LIC करवाता है उसी को कहेंगे हम बीमा एजेंट, मतलब लोगों का बीमा करवाता है। वकील साहब के घर के बगल में एक बीमा एजेंट रहता है जो लोगों का बीमा करता है। वो अच्छा खासा पैसा कमाता है और उसके पास एक मोटर गाड़ी भी होती है। तो जो वकील साहब है उनको बीमा एजेंट की ये सारी चीजें देखी नहीं जाती। उनके दिल के अंदर, उनके भीतर एक दाह पैदा हो जाती है, और वो ये सोचते हैं कि काश ये मोटर, ये उनकी जो सैलरी है, उनकी जो तड़क भड़क है, वो काश मेरे पास हो। इस चिंता में जो है वकील साहब वो डूबे जा रहे हैं। उनको चिंता हो गई कि काश ये मोटर गाड़ियाँ, ये जो उनकी जो सैलरी है, ये उनकी तड़क भड़क है, काश मेरी होती, और वो चिंता में डूबे जाते हैं। और यहीं पर ईर्ष्या की शुरुआत चिंता से होती है। चिंता को लोग जो है वो चिता भी कहते हैं, यानी कि जिस इंसान के अंदर चिंता आ जाती है, टेंशन आ जाती है, वो इंसान की जिंदगी, उस इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हमेशा वो चिंता में ही डूबा रहेगा, अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर वो चिंता में ही डूबा रहेगा। और यही वकील साहब के साथ होता था, और वो चिंता में डूबे जा रहे थे कि काश जो वो बीमा एजेंट है, उसकी जो मोटर है, उसकी जो सैलरी है, उसकी जो तड़क भड़क है, वो मेरे पास हो, काश मेरे पास होती। और वो इस चिंता में डूबे जा रहे थे कि जो वो बीमा एजेंट है वो इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। ईर्ष्या जो है ना एक अनोखा वरदान है। ईर्ष्या जो है वो एक अनोखा वरदान है जो कि जिस मनुष्य या इंसान के अंदर ईर्ष्या घर बना लेती है, जिस भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या जगह बना लेती है, जिस भी मनुष्य के दिल में ईर्ष्या घर बना लेती है, वो इंसान उन चीज़ों से, उन वस्तुओं
वस्तुओं से लाभ नहीं उठाता, उन चीज़ों से, उन वस्तुओं से आनंद नहीं उठाता, उन चीज़ों से सुख नहीं उठाता, उन चीज़ों से खुश नहीं होता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन चीज़ों से, उन वस्तुओं से दुखी होता है, उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास मौजूद। भगवान ने उसे, अल्लाह ने उसे जो कुछ भी दिया है, वो उन चीज़ों से, उन वस्तुओं से खुश नहीं होता, खुश नहीं रहेगा, बल्कि चिंता में और डूबा रहेगा और दुखी होगा कि जो दूसरे के पास मौजूद है। वो दुख में ही डूबा रहेगा, चिंता में डूबा रहेगा कि वो चीज उसके पास क्यों मौजूद है, काश वो वस्तु, काश वो चीज मेरी हो। अब ईर्ष्या का काम है जलाना। जिस भी इंसान के अंदर ईर्ष्या आती है वो पहले खुद जलता है, पहले खुद बर्बाद होता है, फिर वो दूसरे को जलाता है, दूसरे को बर्बाद कर। कोई भी इंसान ऐसा होता है जो कि दूसरों की तरक्की देखकर जलता है और सोचता है कि इसके पास ये चीजें क्यों हैं, ये इतना तरक्की क्यों कर रहा है। इसके अंदर ईर्ष्या आती है और वो चिंता करने लगता है, सोचता है कि इसके पास ये चीज क्यों है, ये इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। ये जो ईर्ष्यालु इंसान होता है वो, ये इंसान चिंता कर करके अपने आप को बर्बाद करेगा। सारा दिन बैठकर चिंता ही करेगा, ज्यादा वक्त चिंता में ही लगाएगा कि वो इंसान तरक्की क्यों कर रहा है। ईर्ष्यालु व्यक्ति पहले खुद जलेगा, पहले खुद बर्बाद होगा, फिर वो ये सोचेगा कि दूसरों को अब कैसे बर्बाद किया जाए कि वो तरक्की ना कर सके। दूसरों को बर्बाद करने के लिए वो नए नए आइडियाज यूज करेगा, नए नए तरकीब लगाएगा कि किसी भी तरह दूसरों को क्षति पहुंचा सके, नुकसान पहुंचा सके। और यहाँ तक कि वो जलन में आकर, ईर्ष्या में आकर दूसरे इंसान के कत्ल करने पर भी मजबूर हो जाता है। और जिस इंसान के दिल में ईर्ष्या घर बना लेती है एक बार, वो इंसान, उसका जो चरित्र होता है वो काफी भयंकर हो जाता है। वो खतरनाक ही सोचेगा, उसके दिमाग में अब सेट हो गया कि जो तरक्की कर रहा उसको किसी न किसी तरीके से बर्बाद करना है या उसे तबाह करना है। तो वो आइडिया सोचेगा और जो उसकी जो सोच होगी वो काफी खतरनाक होगा, और जो उसका किरदार होगा, जो उसका कैरेक्टर होगा वो और भयानक होगा। और यह महान काम, या बोल सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ काम जो ईर्ष्यालु व्यक्ति का होता है वो दूसरों को हानि पहुंचाना, दूसरों को बर्बाद करना। लेखक बताते हैं कि ईर्ष्या की सबसे बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जो व्यक्ति जलन करता है, वह दूसरों की आलोचना और बुराई करता है। और एक व्यक्ति होता है जिसे हमेशा दूसरों की सफलता देखकर जलन होती है, और जब भी कोई इंसान तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, उसे कामयाबी मिलती है तो वह उसकी बुराई करने लगता है। उसे लगता है, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है उसे लगता है कि अगर वह दूसरों को नीचा दिखाएगा तो वो लोगों की नजरों में बड़ा समझा जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है और ना कभी होगा। वो इसलिए क्योंकि किसी की भी निंदा करने से वह व्यक्ति छोटा नहीं होता। जो तरक्की कर, जिसके बारे में निंदा हो रही, वो व्यक्ति कभी छोटा नहीं होगा, बल्कि निंदा करने वाला स्वयं लोगों की नजरों में गिर जाता है। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, जो जिसके अंदर जलन होती है, जिसके अंदर हसद होती है, जिसके अंदर बुग़्ज़ होती है, वो इंसान हमेशा दूसरों की खामियां खोजते रहता है। वो दूसरों में क्या खराबी है, क्या नुक्स है, वो यही खोजते रह जाता है। वो अपने पर ध्यान नहीं देता, बल्कि अपना समय और अपनी एनर्जी दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों को जलील करवाने में, दूसरों का लेवल नीचे गिराने में खर्च कर देते हैं। और नतीजा क्या निकलता है, वह स्वयं खुद आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जबकि जो व्यक्ति अपने गुणों को बढ़ाता है, अपना चरित्र अच्छा बनाता है, मेहनत करता है, वही जीवन में उन्नति करता है। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का काम है जलाना, ईर्ष्या का काम है जलाना। लेकिन जो ईर्ष्या है वो सबसे पहले किसको जलाती है? उस व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वो पैदा होती है। मैंने पहले भी बताया कि ईर्ष्या का काम है पहले जिसके दिल में वो बसती है,
पहले उसको बर्बाद करेगी, फिर दूसरे को बर्बाद करने का सोचा जाएगा। लेकिन जो ईर्ष्या है, लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का काम है जलाना, लेकिन सबसे पहले वह उस व्यक्ति को जलाती है, उस इंसान को जलाती है जिसके मन में वो पैदा होती है। और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो हमेशा दुखी में, हमेशा बेचैन और हमेशा चिंतित रहता है। वो दूसरों की खुशी और दूसरों की जो सफलता है उससे देखी नहीं जाती। उसे दूसरों की खुशी और दूसरों की सफलता देखकर तकलीफ होती है, इसलिए उसका जो अपना सुख होता है, अपना जो आनंद होता है, जो उसकी ज़िंदगी में अपनी खुशियाँ होती है, वो समाप्त हो जाती। देखें, चिंता और ईर्ष्या दोनों बुरी आदत, चिंता और ईर्ष्या दोनों बुरी आदत है। और ईर्ष्या की शुरुआत ही चिंता से होती है, लेकिन जो ईर्ष्या है उससे भी अधिक ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह इंसान के अच्छे गुण को नष्ट कर देती है, ख़त्म कर देती है। और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वह अपने ही मन की आग में जलता रहता है। वो दूसरों की तरक्की, दूसरों की उन्नति देख देख कर खुद में वो जलते रहता है। और किसी दूसरे की जब हार होती है तो उसे देखकर उसे इतनी खुशी मिलती है, दूसरों की हार देखकर ईर्ष्यालु व्यक्ति को इतनी खुशी मिलती है कि वह उसके दिल की सबसे सच्ची खुशी होती है। लेकिन जो खुशी है ईर्ष्यालु व्यक्ति के अंदर कि किसी की दूसरे की हार देखकर वो खुश हो रही है, मेरे को ईर्ष्यालु व्यक्ति खुश हो रहा है, तो उसकी जो खुशी है वो इंसानों की खुशी नहीं है, वो इंसानियत की खुशी नहीं है, बल्कि वो राक्षस प्रवृत्ति की खुशी है। और लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य होता है वो ईर्ष्यालु जब हो जाता है, जब उसके अंदर ईर्ष्या आ जाती है, तो उसे ना सूरज की रोशनी अच्छी लगती है, ना पक्षियों का गीत अच्छा लगता है और ना ही फूलों की सुगंध अच्छी लगती है। यहाँ तक जो भी मैंने बताया उससे हमें लेखक यही बताने की कोशिश की है कि ईर्ष्या करने वाला सबसे अधिक नुकसान, सबसे अधिक हानि खुद को पहुँचाता है, अपने आप को पहुँचाता है, और जबकि मेहनत और सच्चे चरित्र वाला व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। बच्चों, लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का संबंध अक्सर अपने प्रतिद्वंदियों, प्रतिस्पर्धाओं से होता है, मतलब कंपटीशन। अगर आप अपने क्लास में किसी भी बच्चे से मतलब ईर्ष्या करते हैं कि उसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, मेरे मार्क्स कम आते हैं, तो आपको उस जो लड़के हैं जो आपसे ज़्यादा नंबर लाते हैं, आपको उससे कंपटीशन करना चाहिए, आपको मेहनत करना चाहिए ताकि आप भी उसके बराबर में आ सकें। लेकिन आप उससे जलन करेंगे तो उसमें आपका भी नुकसान है। आप पहले खुद जलेंगे, फिर आप दूसरों को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप कंपटीशन के इससे ईर्ष्या करते हैं तो फिर आप में अच्छी प्रोग्रेस होगी, उन्नति होगी, आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। आप मेहनत करेंगे तो आप जरूर उसके मुकाबले आप आ सकते हैं। इसलिए ईर्ष्या का जो संबंध है वो अक्सर अपने प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धा से, माने कंपटीशन से करो। कोई भी गरीब व्यक्ति जो होता है ना, किसी भी करोड़पति के साथ ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि वह अपने जैसे लोगों से ईर्ष्या करता है जो उससे थोड़ा आगे निकल जाए। और यही कारण है कि जो स्पर्धा है, जो कंपटीशन है और ईर्ष्या है, वो साथ साथ दिखाई देती है। दुनिया में हर बड़ा व्यक्ति किसी न किसी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उससे कंपटीशन करता है, प्रतियोगिता करता है। और एग्जाम्पल लेकर हमें हमारे लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है कि जो नेपोलियन है वो सीजर से प्रतिस्पर्धा करता था, सीजर से कंपटीशन करता था, और जो सीजर था वो सिकंदर से कंपटीशन करता था, और जो सिकंदर था वो हरक्यूलस से प्रतिस्पर्धा करता था। लेकिन जो इतिहास है वो इस बात का मत देती है कि जो हरक्यूलस है वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। और इसलिए कहते हैं ना कि जो कंपटीशन है, जो प्रतियोगिता है, वो मनुष्य के विकास में मदद करती है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर होती है, समस्या वहाँ पर आती है। समस्या तब होती है जब कोई व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर जलने लगता है और वो सोचता है कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो दूसरे के पास क्यों है, और इसी के कारण वह मेहनत करने के बजाय दूसरों से जलने लगता है। और उससे उसका खुद अपना नुकसान है, दूसरों का नुकसान नहीं है। पहले वो खुद जलेगा,
उस जलन की आग में। इसलिए अगर हमें किसी की तरक्की देखकर दिल में कोई बात आती है या हमें जलन होती है तो हमें उससे जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे कंपटीशन करना चाहिए, उससे आगे निकलने के लिए मेहनत करनी चाहिए। खूब टाइम दो अपने आप को, ताकि आप उससे ज़्यादा बेहतर कर सको, उससे ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सको, उससे ज़्यादा तरक्की कर सको। और इसलिए ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या खुद को नुकसान पहुंचाती है, दूसरों को तो पहुंचाएगी, पहले खुद को पहुंचाएगी। अब लेखक बताते हैं कि जो शरीफ लोग होते हैं, अच्छे भले इंसान जो होते हैं, वो अक्सर यही सोचते हैं, इसी बात को सोचकर हैरान होते हैं कि लोग हमसे क्यों जलते हैं। ना हमने उसकी बुराई की है कभी, ना हमने कभी उसे परेशान किया, ना ही हमने उसका कुछ बिगाड़ा, लेकिन वो आदमी हमसे जलता क्यों है? और इसका जो कारण है वो ईर्ष्या है। वो इंसान इसलिए उस शरीफ इंसान की बुराई करता है, उसकी निंदा करता है। जो शरीफ इंसान है ना, उसने उसकी भलाई की होगी तभी वो उसकी निंदा कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, उससे जल रहा है। इस बात पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक कथन दिया है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के साथ हमने सबसे ज़्यादा भलाई की है, सबसे ज़्यादा उसकी परेशानी में जब उसकी मदद की है, तो वही लोग हमसे ईर्ष्या करके, हमसे जलन करके हमारी निंदा करने लगते हैं। और ये बात जो है ना 100% सही है, क्योंकि जिसकी आप ज़्यादा मदद करेंगे, जिसकी आप ज़्यादा भलाई करेंगे ना, वही आपकी सबसे ज़्यादा बुराई करेगा। और ये बात आप अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर देखेंगे या देख चुके होंगे। और अपने आसपास के लोग को ही ले लीजिएगा, जो आपके अगल बगल या कोई रिश्तेदार, ऐसा होता है कि आप जब उसकी परेशानी का वक्त आता है तो आप उसकी मदद करते, उसकी भलाई करते, लेकिन जब उसकी परेशानी का वक्त टल जाता है फिर वो आपकी निंदा करना शुरू कर देते और आपको बहुत ही बुरा कहते हैं और आपकी लोगों के सामने आपकी बुराई करते। जो ऐसे लोग होते हैं, लेखक जो है वो ऐसे लोगों की जो तुलना है वो बाजार की मक्खियों से करते हैं। जो बाजार की मक्खियाँ होती हैं, जो बिना कारण, बिना किसी वजह के भिनभिनाती रहती है। और वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की निंदा, दूसरों की आलोचना करते रहते हैं। वे सामने में आपकी तारीफ करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो आपकी बुराई करेंगे, निंदा करेंगे। और खासकर वो इंसान जिसकी आपने सबसे ज़्यादा भलाई की है, उसके परेशानी के वक्त, उसकी मुसीबत के वक्त। लेखक कहते हैं कि जो लोग ईर्ष्या, निंदा, चिंता में लगे रहते हैं, डूबे रहते हैं, वो खुद ही अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को दुखी कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में टेंशन मोल लेते हैं। बच्चों, इस चैप्टर के सबसे आखिरी पेज में लेखक बताते हैं कि जिन लोगों का हृदय बड़ा होता है, जिन लोगों का दिल बड़ा होता है और जिन लोगों का स्वभाव जो है वो अच्छा होता है, जिन लोगों का जो चरित्र होता है, कैरेक्टर महान होता है, वो दूसरों की निंदा की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं कि जो लोग बुराई कर रहे हैं हमारी, जो लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, वे खुद छोटे सोच के आदमी, जो खुद एक छोटी सोच रखने वाले इंसान हैं, इसलिए वे उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, उनकी बातों पर तवज्जो ही नहीं देते। उनको लगता है कि जो हमारी निंदा कर रहे हैं, हमारी बुराई कर रहे हैं, वो एक फालतू बात लेकर बैठे हुए हैं और उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिसका दिल बड़ा होगा, जिसका चरित्र महान होगा और जिसका स्वभाव जो है वो अच्छा होगा, निर्मल होगा, मतलब कि नरम होगा, वो इंसान जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है जब उसकी निंदा करेगा तो उस पर जरा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि वो सोचेगा कि ये जो है ना छोटे ख्यालात के इंसान है, इसलिए वो हमारी बुराई कर रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं।
इसलिए वो इंसान ना दुखी नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों का दिल छोटा होता है और जिन लोगों की जो सोच होती है वो छोटी होती है, तो वे शरीफ लोगों, अच्छे भले इंसान और सफल लोगों की निंदा करते रहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति उनके साथ भलाई करे, तब भी वे उसका गलत अर्थ निकालते हैं, गलत मतलब निकालते हैं, और वो समझते हैं कि हर कोई जो है ना उनका दुश्मन है, और इसीलिए वो दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई करते हैं और दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं अपने मन में, अपने दिल में। लेखक कहते हैं कि जब हम ऐसे लोगों की निंदा का जवाब नहीं देते हैं, शांत रहते हैं, इनकी बातों पर गौर ही नहीं करते, इनकी निंदा पर तवज्जो ही नहीं देते हैं, तब वे हमारा घमंड समझ लेते हैं इस बात को। दरअसल वो तब खुश होंगे जब हम उनकी तरह छोटी सोच रखेंगे, उनकी तरह सब लोगों से झगड़ते रहेंगे, उन लोगों की तरह सबसे निंदा करेंगे, तो वो हमसे ज़्यादा खुश होंगे। और इसी बात पर एक लेखक है, नीत्शे नाम के एक लेखक है, उन्होंने एक कथन दिया है कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं और उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते हैं। और उन्होंने सही कहा है कि जिस गुण के कारण जो इंसान महान बनता है, वो जो लोग होते हैं, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, वो उन्हीं गुण के कारण उनसे जलते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति का अच्छा जो गुण है, जो उसकी कामयाबी है, जो उसकी सफलता है और जो उसकी सम्मान का वजह है, वही ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण बन जाता है, दूसरों की ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। लेखक बताते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का उपाय, और वो नीत्शे के द्वारा दी गई है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। नीत्शे के द्वारा ये बात लिखी गई है, कथन लिखी गई है, वो ये कहना चाहते हैं कि जो बाजार की मक्खियाँ हैं, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, जो आपकी निंदा करते हैं, आपकी सफलता से जलते हैं, उनके बीच मत रहो, उनसे दूर भागो, मतलब एकांत की ओर भागो और अपने काम पर, अपने महान कार्यों पर ध्यान दो, नई सोच, नए मूल्य, बड़े बड़े कार्यों का निर्माण करो। और इन बाजार की मक्खियाँ हैं जो तुम्हारी निंदा करती है, जो तुमसे झगड़े करती, उनसे दूर रहो और अपने काम में शांति और एकांत में रहकर करो। ये हो गया ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का उपाय। अब हम जानते हैं कि ईर्ष्या से कैसे बचें। तो ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय बताया है लेखक ने, मानसिक अनुशासन। मानसिक अनुशासन, और जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़नी चाहिए और उसे ये पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण, जिस कमी के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया, वो उसकी पूर्ति कैसे कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है। और जिस दिन वो ये बात सोचेगा, उसके अंदर से ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, वो अपने अंदर से ईर्ष्या खत्म कर देगा। ये चैप्टर होता है यहीं पर खत्म। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पूरा चैप्टर, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। और इस चैप्टर में जो जो बातें बताई गई थी, सारी बातों को मैंने आप लोगों के सामने बता दी। और इस चैप्टर में जो जो मैंने बात बताई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, और इतनी बातें बताई गई है इस चैप्टर में जो मैंने आप लोगों के सामने बता दी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जाते जाते प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।